औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी आफ़ियतें बरकतें इसी तरह नाजिल करता रहे और आप हमेशा इसी तरीके से खुश व खुर्रम रहें। दोस्तों सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहा करें और आपके इल्म में इजाफा हो और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों हम MS एक्सेल पढ़ रहे थे और MS एक्सेल में आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है हाउ टू यूज़ एवरेज फार्मूला। हम एवरेज फार्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मुफीद चीज़ है, इंशाल्लाह आपको इसको समझकर आप बहुत आसानी से एवरेज के तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो अपना लेसन आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कोई प्यारी सी हेडिंग दूंगा। ये जो मैंने पहले से थोड़ा सा डेटा आपके सामने लाया हुआ है, इनको मैं कोई थोड़ी सी प्यारी सी हेडिंग दूंगा ताकि मेरा जो डेटा है वो थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाए। और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने चैनल का नाम हेडर पे लिखूंगा, हेड पे, ताकि इसकी हेडिंग आपने जिस किस्म की भी कोई शीट बनानी है उसकी आपने जो भी हेडिंग होगी डेफिनेटली आप वो देंगे। तो मैं तो जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं अपने चैनल का नाम ही लिखूंगा। ये मेरे पास दोस्तों कुछ सेल्समैन हैं जो सेल्स का काम करते हैं, तो और उनके पास कुछ महीने हैं जिनमें वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो काम कर रहे हैं और उनकी पर मंथ सेल्स है। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ। तो ये दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखें, अगर आपका कोई डेटा किसी एक सेल में पूरा ना आ रहा हो तो आप उसको ऊपर क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट में आपका कुछ डेटा नीचे आ जाएगा और कुछ डेटा ऊपर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने इसको रैप किया, तो जैसे ही मैं इसको दोबारा मैं आपको बताता हूं, ये देखें मेरा लास्ट वाला जो था एवरेज फार्मूला 2, उसमें वो फार्मूला 2 नीचे आ गया। इसके अलावा ये देखें, मैं इसको नीचे करता हूँ तो फार्मूला 1 नीचे आ गया। इसको मैं करीब करता हूँ तो अप्रैल, लेकिन चूंकि मेरा सेल छोटा होगा तो अप्रैल नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका एक और तरीका ये है कि आप जस्ट जहाँ से आपने नीचे लाना हो सेल के अंदर ही, तो आल्ट को प्रेस करके आप इंटर करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। आल्ट प्रेस किए रखें एंड देन इंटर करें। आप सिंपल इंटर करेंगे तो वो नहीं होगा, वो आपका कर्सर दूसरे सेल में आ जाएगा, लेकिन आप आल्ट प्रेस करके करेंगे तो वो नीचे हो जाएगा। आप रैप टेक्स्ट का भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल करके इसको आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कोई शेड दे देता हूँ। ये पिंक कलर दिया जी मैंने, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दिया 1 2 लिखा जस्ट, और इसको मैंने नीचे ड्रैग किया तो उन्होंने जनाब पूरे के पूरे 10 मेंबर्स पर मुझे हाईलाइट अपना सीरियल नंबर लगा के दे दिए। ये वो तमाम चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ से ID को भी ऐसे ही करूँगा। डबल क्लिक किया और नीचे इसको मैंने, और इसको भी मैं कोई थोड़ा सा शेड दे देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा है। तो ये दोस्तों ये हमारे पास कुछ सेल्समैन है, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्समैन हैं जो जिनकी सेल्स ID हैं, उन्होंने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कुछ सेल्स की हैं। तो आइए उनका सबसे पहले एवरेज फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे करेंगे कि आपने जस्ट इक्वल का निशान डालना है। इक्वल का निशान डालने के बाद आपने एवरेज का फार्मूला लगाना है, AVERAGE। जैसे ही आपने एवरेज लिखना, आपने छोटी ब्रैकेट को ओपन कर देना है और जिस एरिया में आपने जहाँ से जहाँ तक आपने डेटा का एवरेज निकालना है, आपने वो वाला एरिया सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। आप इंटर करेंगे तो आपके सामने उसकी क्या नाम है 4 महीनों की एवरेज निकल आएगी। 4 महीनों की एवरेज निकल आएगी और आप
वो पता चल जाएगा कि आपका जो कैंडिडेट है उसने मंथली कितनी सेल्स की है। सबसे पहले, इससे पहले मैं एक और काम करता हूँ। इससे पहले मैं यूं करता हूँ कि टोटल सेल का एक कॉलम मैंने बनाया ताकि हमें पता चले कि टोटल सेल कितनी है। तो टोटल सेल के लिए सबसे पहले हम उसी तरीके से इसको सम करेंगे, SUM सम करने के बाद ये चीज़ यहाँ तक हमने देखा कि उसने जनवरी में कितनी सेल की, फरवरी में कितनी सेल की, मार्च में कितनी की और अप्रैल में कितनी की। जैसे ही क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 39,300 की सेल की, 39,300 की सेल्स की और एवरेज सेल उसकी है 9,825 रुपीज़। अब आप देखें दोनों फार्मूले के साथ ये छोटा सा निशान आ रहा है। उसकी वजह यह है कि साथ एक और कॉलम था जिसमें डेटा था, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू था। तो एक्सेल समझ रहा था कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया का एवरेज भी निकाला और आपने इसका सम भी निकाला। क्या ये सेल आपसे छूट गया? मतलब क्या आपने इस कॉलम को भी साथ साम में शामिल तो नहीं करना था? तो चूंकि वो तो सेल्स आईडी थी ना जी, वो तो हम शामिल नहीं करना चाहते थे, तो ये हमारा दरअसल एरर नहीं है। तो हम जाके इसका एरर ख़त्म कर देंगे यहाँ से और इसको इग्नोर एरर कर देंगे। मैं दोबारा आपको बताता हूँ सम, SUM सम। अब देखिए मैंने कहाँ से करना है, ये G5, तो मैं लिखूंगा G5, उसके बाद डबल कॉमा और उसके बाद मैंने कहाँ तक जाना है, J5। कहाँ तक? J5, तो मैं लिखूंगा J5 और इसको कर दूंगा क्लोज। जैसे ही इंटर कर दूंगा तो उसने मुझे दूसरे कैंडिडेट सदफ का भी सम मुझे निकाल दिया। और जैसे ही मैंने सदफ, जो दूसरी हमारी कैंडिडेट्स थी, उसका सम निकाला तो उसके साथ भी सेम वही मुझे एरर उन्होंने दिया। अब इस तरीके से मैं एक पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ नीचे ड्रैग करके ये देखें सबको मैंने सम के फार्मूले से सम निकाल लिया। ये निशान जो है एरर का, ये सब के साथ आएगा। आपने जाकर इसको यहाँ से ख़त्म कर देना। अब ये तो मैंने टोटल सम किया कि हमारे एक कैंडिडेट ने कितनी सेल की। सुमेरा ने कितनी की, सदफ ने कितनी की, कमल ने कितनी की, सलमान ने, आफाक ने, सादिक ने, रिदा और निदा ने। लेकिन अब अगर मैं देखना ये चाहूँ कि जनवरी के फार्मूले में मुझे कितनी अमाउंट मिली, मेरे जो सेल्समैन हैं उन्होंने जनवरी के महीने में कितनी सेल्स की। यहाँ तक तो जो सेल है ये तो टोटल सेल्स है 4 महीने के एक कैंडिडेट की। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहूँ कि सिर्फ जनवरी के महीने में मुझे तमाम सेल्समैन ने कितनी सेल करके दी, तो मैं वर्टिकल फार्मूला लगाऊंगा सम का। मैंने SUM किया और मैंने वर्टिकल जो एरिया था वो मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही इंटर किया तो ये आपके सामने मेरे पास एक कैंडिडेट का नहीं बल्कि तमाम 10 कैंडिडेट के जनवरी की सेल मेरे पास आ गई, जो कि है 63,612 रुपीज़। अब जस्ट मैंने इस फार्मूले को आगे यहाँ तक अप्रैल तक अप्लाई कर देना है। तो अप्रैल तक तमाम महीनों की जो सेल्स है वो मुझे यहाँ पे पता चल गई और मैं इंतहाई आसानी के साथ इनकी हर मंथ की सेल से वाकिफ़ हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं एवरेज की तरफ, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। आए मैं आपको नए सिरे से एवरेज बताता हूँ कि अगर मुझे एक कैंडिडेट की एवरेज निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि सदफ जो है मैं उनकी पर मंथ एवरेज सेल फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। सदफ ने 12,000 भी एक मंथ में सेल की और 0 रुपए भी की, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर उनकी 4 महीने की कारकर्दगी देखी जाए तो उसकी एवरेज कारकर्दगी क्या होगी। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, एवरेज के बाद ब्रैकेट और मैं दे दूंगा रेंज, वो वाली रेंज जिसमें से मैंने एवरेज निकालनी है। जस्ट मैंने इंटर किया तो ये देखें उसने मुझे सदफ की जो एवरेज वैल्यू है या एवरेज सेल है वो दे दी है 5,751।
ये मैंने एक तरीके से सिलेक्ट किया। अब मैं दूसरे तरीके से आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ एवरेज। अब देखिए मैंने यहाँ से सेल को सेलेक्ट करना है जनवरी से, तो ये मेरा जो सेल है ये क्या है J6, तो मैं यहाँ से G6 जैसे ही करूँगा तो मेरा वो वाला सेल सेलेक्ट हो गया। अब मैं डबल कॉमा करके कहाँ तक करना है जी, मैंने सेल्स ऑफ अप्रैल तक जो है J6, तो मैं J6 करूँगा, क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, तो मुझे सदफ के बाद कंवल की भी जो एवरेज सेल है वो मेरे पास आ गई है और मैं आसानी से उसकी भी एवरेज सेल निकाल चुका हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी आपको। अब मैं यहाँ से इस फार्मूले को पकड़ता हूँ और इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो ये देखिए मुझे तमाम कैंडिडेट्स की पर मंथ एवरेज सेल मालूम हो गई है कि उन्होंने एवरेज सेल कितनी की है। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। और ये तमाम एरर इस वजह से छोटे छोटे आ रहे हैं कि हमने सेल्समैन आईडी वाला कॉलम साथ सेलेक्ट नहीं किया था। ये जस्ट इंडिकेशन है, ये आपके प्रिंट में नहीं आता। अब मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, एक और तरीके से भी मैं आपको एवरेज निकालना बताता हूँ, इंतहाई आसान। आपने जस्ट क्या करना है, इक्वल का निशान डालना है। अब देखें सदफ सुमेरा ने टोटल कितनी सेल की थी, 39,300, इसको सेलेक्ट किया और डिवाइड किया किस पे, सदफ ने कितने महीनों में सेल की थी 1, 2, 3, 4, सदफ ने 4 मंथ्स में की थी। तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, एंटर करेंगे, तो वही सेल आ जाएगी जो यहाँ पे देखें एवरेज सेल मेरे पास आई थी। यहाँ पे हमने सम किया था, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सम किया था, यहाँ पे अलग कैंडिडेट्स का और वहाँ पे अलग मंथ्स का, ये मैंने सम किया था। अब ये भी मैंने एवरेज निकाली थी और ये भी मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। ये देखें अब दूसरी है सदफ डिवाइडेड बाय 4, एंटर, उसका आंसर आ गया। ये देखिए मैं थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस आ गया, मैं दोबारा इसको देखता हूँ। सदफ की जो टोटल सेल थी वो थी 14,378 डिवाइडेड बाय 4 मंथ, तो उसकी एवरेज सेल्स आ गई 57, जबकि यहाँ पे इसकी एवरेज सेल कुछ और आ रही थी। तो लाजमी बात है इन दोनों में से किसी एक में मिस्टेक हुई है हमसे। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक J5 से और एंटर करेंगे, तो ये अब देखें ठीक आ गई। पहले मुझसे कुछ मिस्टेक हुई थी शायद, जिसकी वजह से फार्मूले में गलती आ रही थी। अब हम अगले कैंडिडेट्स की तरफ देख लेंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि आया ये जो हमने एवरेज निकाली थी ये ठीक थी कि नहीं थी, यानी ये रीचेक भी हो जाएगा एक तरह का। हम क्या करेंगे, सम कितना था इसका 19,335 डिवाइडेड बाय टोटल कितने दिनों में काम किया, कितने मंथ्स काम किया, 4 मंथ्स काम किया, एंटर किया तो एग्जैक्ट आ गया। अब हम इसी फार्मूले को ड्रैग कर देंगे और हम आखिर तक समझ जाएंगे कि क्या हमारे आंसर ठीक हैं या गलत हैं। तो आप देखें आपके तमाम के तमाम आंसर एक्यूरेट आ गए, सिर्फ यहाँ पे हमसे कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई थी। अच्छा अब एक और चीज़, अगर आप पॉइंट नहीं जानते, जैसे कि यहाँ पे है 0.575, तो नो प्रॉब्लम, आपने जस्ट इस एरिया को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल पे आप जिस ऑप्शन पे जाएंगे उसका नाम है नंबर को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उधर यहाँ पे होगा डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आने चाहिए। मैं कहता हूँ डेसिमल के बाद कुछ भी ना आए, उसको आप एडजस्ट कर दें। आप ओके कर देंगे तो ये देखें पॉइंट के बाद उन्होंने उसको एडजस्ट कर दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको आप, अब मैं आपको डेसिमल पे लेके जाए, फॉर्मेट सेल पे जाने के लिए शॉर्टकट की बताऊंगा, कंट्रोल 1 यहाँ से आप नंबर पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको 0 करके ओके कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास डेसिमल के बाद
बिल्कुल ज़ीरो आ गया और कुछ भी उसके बाद नहीं है, पॉइंट्स नहीं है। इस तरीके से आप इसके बाद का पॉइंट भी ख़त्म कर सकते हैं। ये मेरे कैंडिडेट्स के नेम है, सेल्समैन के नेम है, इनको भी मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो और आपको ज़रा समझने में भी आसानी हो। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ आ रही होगी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे मैं एवरेज एक दफ़ा फिर निकालूंगा। यहाँ पे तो मैंने एवरेज निकाली थी पर कैंडिडेट की, पर सेल्समैन की। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा पर कैंडिडेट की, पर मंथ में कैंडिडेट की, कि मेरे 10 कैंडिडेट हैं, 10 सेल्समैन हैं और मुझे 63,612 रुपीज़ मेरे पास आए हैं। अगर हम इसको ये देखें कि एक सेल्समैन कितना कमा के दे रहा है, फ़र्ज़ करें एवरेज सेल्स कितनी है, तो उसके लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा एक दफ़ा फिर एवरेज का। तो सिंपल दोस्तों, अब क्या करेंगे जी, मैं एवरेज और ब्रैकेट और उसके बाद मैं ये यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो ये मेरे पास 10 लोगों की एवरेज आ गई, कितने, एक मंथ की। और मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मुझे मेरे पास हर मंथ की एवरेज आ जाएगी, क्योंकि उसने इसको डिवाइडेड बाय 10 किया। अब मैं दूसरी तरीके से इसको अगर करूंगा तो वो सिंपल, यहाँ पे हमने सम ऑलरेडी किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 10, एंटर करूंगा तो ये देखें बिल्कुल सेम हमारे पास एवरेज आ गई। तो ये देखें, आप इस तरीके से भी एवरेज निकाल सकते हैं। और आपने दोनों फार्मूले देख लिए, दोनों फार्मूले के तहत मैंने आपको बता दिया कि आप एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंतहाई आसान थी और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बता सकूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गई होगी। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। आप अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये अगर आपको अब समझ आ गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद, अरसे के बाद आपसे ये चीज़ भूल जाएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जो बात समझ नहीं आई वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। आप जिस नंबर पर मुझे प्रोजेक्ट भेजते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे वो सजेशन दे सकते हैं। तो मैं आपकी आरा से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हूँगा, मैं उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। अब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।